ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग को देखना है चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हम लोग पिछला जो एक्सरसाइज है चैप्टर है कंप्लीट कर लिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग को देखना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन क्या होता है पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और बोल रहा है जिसका पावर जो रहेगा वो उस जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3x + 4 = 0, इसका हाईएस्ट पावर x का पावर क्या है, 1 है, और इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x है। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम लोग 2 वेरिएबल भी पढ़ेंगे क्लास 10th में। अभी हम लोग 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। जैसे हम लोग मान लीजिए एक और एग्जांपल ले ले, 4x - 3 = 2 या फिर 4y - 3 = 2। तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, या तो इसमें y है या तो x है, या तो फिर आप लोग ले लिया मान लो 3z प्लस अगर y 3z + y, z + y, दो वेरिएबल हो गया, इसमें z भी है y भी है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। वन वेरिएबल वही होगा जिसमें एक ही एक्सप्रेशन हो, x y z कुछ भी, लेकिन एक ही चीज हो और उसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आते जाएगा। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1। इसमें दिया है मेक इक्वेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। हम लोग को इसमें का इक्वेशन बनाना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 11। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम क्या है, 11 है। इसको हम लोग को इक्वेशन में लिखना है। तो देखो यहाँ लिखा है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम लोग मान लिए ऐसे लिख देते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार चलने वाला है। जैसे मान लो इवन का अगर आप लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो तो क्या लिखोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, 2 4 6 8। वही ऑड बोल दूं तो आप लोग क्या लिखोगे, 1 3 5। ठीक है, वैसे ही प्राइम नंबर अगर आ जाए तो 2 3 5 7, इस टाइप से लिखते हैं हम लोग। तो ये लगातार चल रहा है। या फिर नॉर्मल नंबर लिखने बोल दे, काउंटिंग नंबर, तो 1 2 3 4। या फिर अगर मैं दे दूं 5 5 10 दे दी। अब आप लोग को सीरीज बनाना है तो आप लोग लिखोगे 5 10, 5 5 का डिफरेंस है तो 15 20 25। उसी टाइप से हम लोग को 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है जिसका सम क्या हो, 11। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग को स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट इक्वेशन बनाना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका इक्वेशन बनाना है, बस सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लिया कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x है और लिख देंगे यहाँ पास भी लेट सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम लोग मान लेते हैं x + 1। जैसे यहाँ हम लोग 0 से स्टार्ट किया, x + 0 तो x ही होगा, फिर x + 1। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलता तो x + 2, 4 बोलता तो x + 3, 5 बोलता तो x + 5। ठीक है, अब हम लोग को बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसका सम क्या है, 11। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x + 1 और दोनों का सम, इसीलिए यहाँ प्लस लगाई हूँ 11। बस ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ तिकेंद्र एंड तेजराम एज इज 30, वेयर्स तिकेंद्र एज इज ट्वाइस ऑफ तेजराम एज। तिकेंद्र और जो तेजराम है उन लोगों का एज कितना है, 30 है। सम दोनों का मिला के एज 30 है। ठीक है, उसमें से जो तिकेंद्र का एज है वो ट्वाइस है तेजराम के एज से। तो इसका हम लोग को क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। देखो यहाँ पास हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ बोला है कि तिकेंद्र एज ट्वाइस तेजराम एज, तो तेजराम का एज कुछ ना कुछ होगा तभी तो तिकेंद्र का एज उससे ट्वाइस है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट तेजराम। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे लेट तेजराम एज इज x ईयर। हम लोग मान लिए कि जो तेजराम का एज है वो x ईयर है। ठीक है, अब तिकेंद्र का एज क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे एज ऑफ तिकेंद्र इज ट्वाइस बोला है क्वेश्चन में, एज ऑफ तिकेंद्र इज ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स, 2 गुना। ठीक है, तो 2 टाइम्स किसके एज से, तेजराम के एज से। तेजराम्स एज, जो तिकेंद्र का एज है वो तेजराम के एज से ट्वाइस है, मतलब कि 2 गुना है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो तिकेंद्र का एज क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे तिकेंद्र एज है ना, s लगा देंगे, तिकेंद्र एज इज 2x ईयर। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से तेजराम का एज x ईयर है और तिकेंद्र का एज ट्वाइस है तेजराम के एज से, इसलिए तेजराम का एज x था
और ट्वाइस था ना, इसलिए 2x लगा दिए। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि तेजराम और तिकेंद्र का एज का सम 30 ईयर्स है। तो तेजराम का एज x है, तिकेंद्र का एज 2x है और दोनों का एज का सम, इसीलिए यहाँ प्लस लगाए हैं। ठीक है, कितना है 30 है। ये बन गया हमारा इक्वेशन। बस इतना ही बनाना है इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, देखो, one side of triangle is twice of the second side of an equal to third side, sum of side of 40। देखो वहां बोला है one side of a triangle is twice of the second side and equal to third side। वन साइड जो एंगल है वो ट्वाइस है सेकंड साइड के और इक्वल है थर्ड साइड से। सम ऑफ द साइड्स, तीनों साइड का जो सम है वो 40 है। तो पहले फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल निकालेंगे तब, और फिर उसके बाद तीनों का सम क्या लिखना है हम लोग को, 40 लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंगल निकालेंगे, सेकंड एंगल, फिर थर्ड। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बताया है, देखो, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द सेकंड साइड। जैसे यहाँ पास तिकेंद्र का एज तेजराम बोला है ना, तिकेंद्र इज ट्वाइस देन तेजराम, तो तेजराम को हम लोग एक्स मान लिया। वैसे ही सेकंड एंगल हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा, तो हम लोग मान लिया सेकंड साइड, क्योंकि सेकंड ही साइड से वन साइड 2 टाइम्स है ना, इसीलिए हम लोग मान लिए सेकंड साइड को हम लोग मान लिए x। सेकंड साइड का हम लोग मान लिए x। तो जो वन साइड है, जो हमने यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट साइड, ठीक है, फर्स्ट साइड जो है वो सेकंड साइड से 2 टाइम्स है, इसीलिए 2x। देखो यहाँ बोला है ना वन साइड ट्वाइस है, इसीलिए अब बोल रहा है इक्वल टू थर्ड साइड, और थर्ड साइड और फर्स्ट साइड इक्वल है। तो अगर फर्स्ट साइड 2x है तो जो हमारा थर्ड साइड है वो भी कितना है, 2x ही है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट साइड जो है वो सेकंड साइड से 2 टाइम्स है, इसीलिए हम लोग सेकंड साइड को x माने, क्योंकि फर्स्ट साइड सेकंड साइड से 2 टाइम्स है, इसीलिए हम लोग को सबसे पहले सेकंड साइड को x मान लिए। अब देखो फर्स्ट साइड जो था वो सेकंड साइड से 2 टाइम्स था, इसलिए फर्स्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई। और थर्ड साइड और फर्स्ट साइड इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला था कि फर्स्ट साइड इज इक्वल टू सेकंड साइड। तो देखो हम लोग को ट्रायंगल एक जो दिया है उसमें से फर्स्ट साइड मिल गया हम लोग को 2x, थर्ड साइड मिल गया भी 2x, और सेकंड साइड भी मिल गया x, और बोला था तीनों का सम कितना है, 40 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पास फर्स्ट एंगल 2x, सेकंड एंगल x एंड थर्ड एंगल 2x। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना है, तीनों का सम 40 है। ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बना लेंगे, 4। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 यूनिट। देखो सबसे पहले रेक्टेंगल हम लोग ऐसे बना लिए, ठीक है, समझने के लिए। हम लोग को सिर्फ इक्वेशन बोला है, हम लोग को सिर्फ इक्वेशन बनाना है, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 यूनिट मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से 3 यूनिट मोर देन है, तो हम लोग को ब्रेथ कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ बोला द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 15 यूनिट। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम लोग को लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं, लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो यहाँ बता दिया हम लोग को द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 यूनिट्स मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 यूनिट मोर है, तो हम लोग ब्रेथ, देखो ब्रेथ से 3 यूनिट मोर है, यानी कि ब्रेथ x है, कुछ ना कुछ मानेंगे ना, x मानेंगे, y मानेंगे, z मानेंगे, कुछ भी मानेंगे। और जो लेंथ है वो ब्रेथ से, ये ब्रेथ x से 3 यूनिट मोर है। अभी देखो मोर बोला था इसलिए मैं प्लस लगाई, अगर 3 टाइम्स बोलता तो मल्टीप्लाई करती, या फिर ट्वाइस बोलता तो भी मल्टीप्लाई, थ्राइस बोलता तो भी मल्टीप्लाई। लेकिन मोर बोलेगा और लेस बोलेगा, मोर बोलेगा तो प्लस, लेस बोलेगा तो माइनस। तो ब्रेथ से 3 टाइम्स मोर है लेंथ, इसीलिए हम लोग ब्रेथ को x मान लिए और लेंथ को x प्लस 3। अब यहाँ पास बस वैल्यू रख देंगे 2, लेंथ का वैल्यू कितना है x प्लस 3 है, और ब्रेथ का वैल्यू कितना है x, तो लिख लिए हम लोग। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या दिया है, रमेश, दिनेश एंड सतीश हैव पेंसिल इन रेशियो 2:3:4। द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल आर 18, और जो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है वो 18 है। ठीक है, टोटल मतलब कि प्लस। तो सबसे पहले ये रेशियो में दिया है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं, पहले लिख लेंगे यहाँ पास जो क्वेश्चन में दिया है, द रेशियो ऑफ पेंसिल्स इज, कितना दिया है रेशियो पेंसिल का, 2:3:4, 2:3:4। अब बोला है
रमेश, दिनेश एंड सतीश। रमेश के पास 2x, दिनेश के पास 3x, सतीश के पास 4x। हम लोग मान लेते हैं x लगा देते हैं, क्योंकि कभी भी रेशियो में देता है तो हम लोग कोई सा भी वेरिएबल इसमें लेट करते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग लिख देंगे लेट रमेश, रमेश के पास कितना है, रमेश हैज 2x पेंसिल, ठीक है। रमेश के बाद दिनेश है, उसके बाद लिख देंगे दिनेश हैज 3x। दिनेश के बाद कौन है, सतीश, सतीश हैज 4x, 2x, 3x, 4x मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो पेंसिल है उन लोगों का सम टोटल कितना है, पेंसिल का टोटल 18 है। तो यहाँ लिख देंगे रमेश, दिनेश, सतीश को ऐड कर देंगे, यानी कि रमेश के पास 2x, दिनेश के पास 3x, सतीश के पास 4x और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इज 18। बस हम लोग को इक्वेशन बनाने बोला था तो हम लोग इक्वेशन बना दिए, ठीक है। हम लोग आगे सॉल्व करने अगर बोलता तो हम लोग सॉल्व करके भी दिखा देते कि 18 कैसे आया, लेकिन हम लोग को सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हम लोग को बोला है कि आप लोग इक्वेशन बनाओ, तो हम लोग इक्वेशन बना के छोड़ दिए। और आप लोग सब में देख रहे होंगे कि 1 वेरिएबल है, सब में एक ही वेरिएबल ली हूं मैं। अगर x है तो x ही है, y नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मैं ब्रेथ को y कंसीडर कर लूं तो यहाँ भी y रख दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको मैं y कंसीडर कर लूं तो यहाँ भी y रख दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर z कंसीडर, जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा लेट करें x को ही, आप लोग यहाँ z, p, q, r, s, t कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोग x को ही लेट करें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ये देख लिए कि हम लोग अगर स्टेटमेंट दिया है तो उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 वेरिएबल में ही देखो 5x + 2 = 17, इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल है, ओनली x, और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा आप लोगों को कहीं भी, स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं इससे। और यहाँ देख रहे होगे आप लोग, एक ही वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग में इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ कोई सा मेथड तो बोला नहीं है, अगर सिस्टमेटिक मेथड जैसे हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे अगर बोलता तो उस मेथड से सॉल्व करते, लेकिन यहाँ कोई मेथड नहीं बोला है, सिर्फ सॉल्व करने बोला है, तो हम लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 5x को यही छोड़ दिया, 17 भी अपने प्लेस में, +2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगा। 5x 17 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा, 15x को यही छोड़ दिए, 15 भी यही है। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो ये 15 और x के बीच मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लेते हैं। यहाँ दिया है देखो 5p + 1 = 24। अब आप लोग यहाँ भी देख रहे होगे एक ही वेरिएबल है p, जिसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो यहाँ भी हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है, तो 5p यही छोड़ दिया, 24 भी यही है, +1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 में से 1 माइनस होगा, 23 आएगा, ठीक है। अब देखो p यही छोड़ दिया, 23 में यही है, मल्टीप्लाई में चले जाएगा ना, क्योंकि 5 और p के बीच मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 23/5 इसका आंसर आएगा। अब आप लोग इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, वैसे इतना करके आप लोग छोड़ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या दिया है देखो, 4x + 8x 17x - 9 - y। अब देख लो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोटिस करोगे तो अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही साइड देखते थे वेरिएबल, अभी तो दोनों ही इक्वल के इस साइड भी x है, इक्वल के इस साइड भी x है, तो इसका भी हाईएस्ट पावर लेकिन 1 ही है, इसलिए ये भी क्या होगा, अगर इक्वल के दोनों साइड भी वेरिएबल है लेकिन उसका हाईएस्ट पावर 1 है और वेरिएबल सेम है, यहाँ x है तो यहाँ भी x, अगर y होता तो यहाँ भी y, तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही कहेंगे। अगर यहाँ y दे देता तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाता, और अगर पावर इसका कुछ 1 के अलावा कुछ और रहता तो भी ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं होता, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है और सेम वेरिएबल है, इसीलिए इसको भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो अभी भी हम लोग इसमें x वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोग एक तरफ कर लेते हैं लाइक टर्म को, तो देखो यहाँ 4x + 8x तो 12x हो जाएगा, और 17x का 17x, -9 और -1 कितना होगा, -10 होगा। अब 12x यही छोड़ दिए, 17x को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -17x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, -10। अब 17x में से 12x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5x आएगा, और यहाँ -10 बचा हुआ है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10, 5 और x के बीच मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड में चले जाएगा, 5 × 2 = 10, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस कैसे आया, देखो इसके यहाँ हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस का अपोजिट इधर माइनस में आ गया है, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे आया है, 2 आया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख लो, यहाँ दिया है -7 + 3t
-90 इक्वल 12t माइनस 5। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि t ही है और हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसीलिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -7 प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी एक मिनट, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हम लोग का 6 आएगा, -60 आ जाएगा। ठीक है, अब 12t माइनस 5 यही बचा हुआ है। अब इसको भी हम लोग एक साइड कर लेते हैं, -60 को यहीं छोड़ देते हैं, 12t को भी इधर ले आएंगे तो -12t हो जाएगा, -5 यही है, -7 को इधर ले आएंगे तो +7 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18, ग्रेटर में माइनस इसलिए अभी माइनस। अब 7 में से इसको भी माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, t यहीं छोड़ दिए, 2 भी यही है। अब 18 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। हम लोग माइनस को यहाँ छोड़ दिए हैं, माइनस को इधर नहीं लाए हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई को इधर लाकर डिवाइड किए हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो गया। तो t का -t का वैल्यू कितना आया, -t है, ध्यान देंगे, हाँ माइनस बचा हुआ था, -t का वैल्यू कितना आया, 1/9। और सिर्फ t का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का हम लोग बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लीकेशन। तो इधर भी माइनस का मल्टीप्लीकेशन किया, इधर भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और बोथ साइड बोली भाई, इक्वल की साइड भी इक्वल की साइड भी, तो इधर तो प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 1/9। ठीक है, तो t का वैल्यू क्या आया, -1/9। बस हम लोग माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आता, इसलिए हमने क्या किया, बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दिए। तो माइनस का इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस इधर तो प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग को समझ में आता है तो माइनस को डायरेक्ट आप लोग इधर ट्रांसफर कर दोगे तो भी माइनस में ही जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, माइनस और t के बीच मल्टीप्लाई है, तो माइनस किधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस में चले जाएगा, माइनस में ही, डिवाइड में जाएगा, तो माइनस ही रहेगा। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग हमेशा यही रूल अप्लाई करना, बोथ साइड मल्टी। कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि हम लोग को किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है लेकिन माइनस आ जा रहा है और उस माइनस को हटाना भी है हम लोग को, तो माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, एक ही साइड नहीं, LHS और RHS दोनों साइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या दिया है, देखो 3z - 2 + 5z = 2। यहाँ पर देखो हम लोग इसको भी, ये भी, इसमें भी z है, 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 × z, 3z प्लस इंटू माइनस, -3 × 2 6, फिर 5z का 5z, यहाँ 2। अब देखो 3z और 5z लाइक टर्म है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस होगा, 8z हो जाएगा, -6 2। अब देखो 8z यही छोड़ दिए, 2 भी यही है, -6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, 8z, 6 + 2 कितना होगा, 8z यही छोड़ दिया, 8 भी यही है, मल्टीप्लाई था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो z का वैल्यू कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो -2 + x + 4 = 8x। पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 + x + 4 = 8x। तो ये वाला को सॉल्व करेंगे नंबर को नंबर से, तो 4 में से 2 माइनस होगा ना, तो आएगा 2 + x = 8x। अब ठीक है, अब देखो 2 को हमने यही छोड़ देते हैं, 8x भी यही है, प्लस x को इधर ट्रांसफर करेंगे, -x हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7x। ठीक है, अब देखो हम लोग 2 को यही छोड़ देंगे, 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारा, 2/7। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हम लोग को स्टेटमेंट बनाना है, जैसे हम लोग इससे इक्वेशन बनाए थे ऐसा, अब हम लोग को इससे स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है हमारा x + 3 = 27। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई एडिंग 3 ऑन एनी नंबर वी गेट 27। क्योंकि हम लोग को नंबर पता ही नहीं है, सपोज करना पड़ेगा, x दिया है, x नंबर हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, बाई एडिंग 3 को ऐड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, क्योंकि इसको तो फाइंड करना है ना हम लोग को, तो हम लोग लिख देंगे इक्वेशन बनाने टाइम, मतलब स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसका ऐसे हम लोग, बाई एडिंग 3 ऑन एनी नंबर वी गेट 27 हम लोग को मिलेगा। वैसे हम लोग को यहाँ पास भी x और x का वैल्यू पता ही नहीं है हम लोग, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं इसको x + 2 को, इसका हम लोग स्टेटमेंट अगर बनाना चाहें तो पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस, इसको पहले जैसे कि अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें, यहाँ स्टेटमेंट जो दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई सा भी एज मान लेते हैं, मान लो इसको, ठीक है, एज में ले लेते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं, मान लेते हैं कोई सा भी आरती ले लेते हैं। ठीक है, तो आरती एज इज हाफ, क्योंकि हाफ है ना यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, आरती एज इज हाफ ऑफ
करिश्मा एज एंड देयर टोटल इज 18। देखो आरती का एज को हम लोग सबसे पहले क्या लिए, हाफ लिए, किससे, करिश्मा के एज से। तो करिश्मा का एज को हम लोग x मान लिए, ठीक है, और आरती का एज करिश्मा के एज से हाफ है और दोनों का सम क्या है, 18 है। तो इसीलिए हम लोग कोई सा भी नेम कंसीडर कर लिए। आप लोगों का मर्जी, आप लोग एज के जगह कुछ और भी ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो, बिस्किट ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ एज में बता दी हूँ, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो आरती एज इज हाफ ऑफ करिश्मास एज एंड देयर टोटल इज 18। वैसे इसको कैसे लिख सकते हो, बाई एडिंग 2 ऑन एनी नंबर। कोई सा भी नंबर में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब x कोई सा भी नंबर है, क्योंकि हम लोग लेट किए हैं ना। तो बाई एडिंग 2 ऑन एनी नंबर एंड देन डिवाइडिंग दैट नंबर बाई रिजल्ट ऑफ एडिशन वी गेट 30। जो हम लोग का नंबर है 2, उसको हमने किसी भी नंबर से ऐड किए हैं और उसके एडिशन को डिवाइड करेंगे फिर किसी भी नंबर से, तब हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्ट 30 मिलेगा। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, बाई एडिंग 2 ऑन एनी नंबर एंड देन डिवाइडिंग दैट एनी नंबर बाय रिजल्ट ऑफ एडिशन इज। फिर उसका रिजल्ट जो एडिशन का आएगा, जो नंबर ऊपर लेंगे वही नंबर नीचे भी लेंगे, उन दो, फिर उसके बाद हम लोग उसमें उस नंबर में 2 ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 30 मिलेगा। एक बार और बोलती हूँ मैं, आप लोग लिख सकते हैं उसको, बाई एडिंग 2 ऑन एनी नंबर एंड देन डिवाइडिंग दैट नंबर उसी नंबर से बाई रिजल्ट ऑफ एडिशन वी गेट 30, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी हम लोग को सॉल्व करना है और फाइंड करना है। देखो इसमें भी हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ m है और m है जिसका हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। हम लोग को m का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 + 4 - m, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 × 3 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, m का m, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 8 5 जा 40। अब हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे। सबसे पहले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, 6 + 4 10 - m, ठीक है, 24m + 40। अब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। 10 यही छोड़ देते हैं, प्लस 40 को इधर ले आएंगे, -40 हो जाएगा। 24m अपने प्लेस में ही है, -m को ट्रांसफर करेंगे, +m हो जाएगा। तो 10 में से 40 माइनस होगा तो कितना आएगा, -30 आएगा। और 24 + 1m, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 25m हो जाएगा, ठीक है। अब -30m यही छोड़ दिए हैं, 25 मल्टीप्लाई में इधर तो डिवाइड में आ जाएगा, m यही है। अब हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। क्या है आंसर, -6/5। m का वैल्यू कितना आ गया हमारा, -6/5 आ गया, ठीक है। वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पास देखो इसमें भी हम लोग को k ही दिख रहा है, जिसका 1 वेरिएबल है। हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जा 2 k, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 5 जा 10, फिर 3k का 3k, यहाँ पास k + 6 का k + 6। अब अरेंजमेंट करेंगे, 2k यही छोड़ दिए है, प्लस 3k लिख दिए, यहाँ पास प्लस 6k है तो -k हो जाएगा, यहाँ सॉरी k को इधर लाएंगे तो -k। अब देखो यहाँ पास 6 यही है, -10 को इधर ट्रांसफर करेंगे, +10 सॉल्व कर देंगे। 2 + 3 5 होगा, 5 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 4k, और यहाँ 16 हो जाएगा। k यही छोड़ दिए, 16 भी यही है, 4 और k के बीच मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 जा 16। तो k का वैल्यू कितना आया हमारा, 4 आया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हम लोग का 5p + 4, ठीक है, फिर दिया 3 - 2p, 2 + p - 10। यहाँ भी हम लोग को p दिख रहा है, जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5p + 4 3 जा 12, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 जा 8, p का p, फिर यहाँ 10 में से 2 माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा और प्लस p। अब p को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड करेंगे, ठीक है। तो देखो 5p में से हम लोग 8p को माइनस कर सकते हैं ना, माइनस, देखो अरेंजमेंट कर देती हूँ मैं, 5p - 8p, और ये प्लस p को इधर ले आएंगे, -p हो जाएगा, -8 अपने प्लेस में है, प्लस 12 को इधर ले आएंगे, -12 हो जाएगा। अब देखो हम लोग इसमें से देखो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले माइनस वाले को सॉल्व कर देते हैं। 8 + 1 कितना होगा, 9, -9 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ -9p आया, कैसे समझ में आ गया, -8 में से -1p को प्लस किया तो -9p आया, उसमें से 5p को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 9 में से p माइनस कितना होगा, 4, और ग्रेटर में माइनस का साइन लगा है इसलिए यहाँ भी माइनस, यहाँ लिख देंगे -4p। अब माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 12 + 8 20 होगा, ग्रेटर में माइनस का साइन है इसलिए यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, p यही छोड़ दिए, 20 यही है, 4 और p के बीच मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो p का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ देखो दिया है x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/75। इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ x प्लस 3 को यही छोड़ दिए, 7/75 भी यही है, प्लस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, x/3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे 75 और 1 का, तो 75 आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7। फिर वैसे ही 1 से मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा, 75 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे x/3। अब देखो 75 में से 7 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 68 आ जाएगा, -68/75। अब देखो x डिवाइडेड बाई 3 है तो इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 68/75 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3। अब हम लोग इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 3 1 इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, नीचे से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो आंसर कितना आएगा, -68 डिवाइडेड बाई 25। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही बनाना है जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, m - 1/2 1 - m - 2/3। तो देखो हम लोग इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, पहले 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 ले लिए, 1 को 2 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो 2m आया। अब ऐसे 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे m - 1 से तो m - 1 ही आएगा ना। देखो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। चलो एक बार के लिए हम लोग 2 से 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, उस 1 को हम लोग m - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इधर भी वैसे 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, 1 को 3 से डिवाइड करें जैसे हम लोग इसमें डिवाइड किए थे वैसे, तो 3 ही आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो 3 1 जा 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया, उस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे m - 2 से, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ है इसीलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2m माइनस m 1 जा m, फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का 1, इसलिए ब्रैकेट जरूरी है क्योंकि माइनस चेंज होगा ना इसीलिए। अब देखो यहाँ पास भी 3 माइनस m 1 जा m, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2/3। अब देखो 2m में से m माइनस होगा तो कितना आएगा, m ही आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 में से 1 आएगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2। अब वैसे यहाँ भी 3 + 2 कितना होगा, 3 में से 2 ऐड करेंगे 5, यहाँ माइनस m बचा हुआ है, यहाँ 3। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस m डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 2m के लिए भी है, 1 के लिए भी, 3 के लिए भी, m के लिए भी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m/2 इस माइनस m/3 को इधर ले आते हैं प्लस m/3, फिर यहाँ 5/3 इस प्लस 1/2 को इधर ले आते हैं 1/2। ठीक है, अब हम लोग 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3m, फिर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को m से मल्टीप्लाई 2m। वैसे इधर भी करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। अब 2 + 5 कितना होगा, सॉरी 2 + 3 5m होगा, यहाँ 6, वैसे 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7/6। हम लोग को निकालना m का वैल्यू है, 5m यही छोड़ दिए, 7/6 भी यही छोड़ दिए, 6 डिवाइड में है ना तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5m = 7 बचा, m यही छोड़ दिए, 7 भी यही है, 5 और m के बीच मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आया, 7 आया। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का सेम 5 जैसे बन जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का वैसे ही बनेगा। अब आगे का क्वेश्चन जो है आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, लास्ट वाले को हम लोग क्लास 8 में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बनाए थे ना, उससे बना लेंगे तो भी बन जाएगा। इसको भी आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से बना सकते हैं, अपॉन 1 मान के 1 से 9x को मल्टीप्लाई कर देना, 15 को, जैसे एक मैं बता देती हूँ। ये वाला तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको मैं एक बार आप लोगों को बताती हूँ, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसीलिए 9x डिवाइड करेंगे 6x से, -7 6x, और 15 डिवाइडेड बाई 1 मान लेंगे। 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9x से, और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 - 6x से। ठीक है, तो 9x 1 जा 9x हो जाएगा, 15 7 जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 105, और 15 6 जा कितना होता है 90। ठीक है, x। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे,
यहाँ 9x, ये माइनस 90x किधर लेंगे तो प्लस 90x हो जाएगा, 105, 99 हो जाएगा, 99x, यहाँ 105x नहीं छोड़ दिया, 105, 99 डिवाइड में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो अब ये डिवाइड होगा हमारा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 35/33 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग, हमारा ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर आया हमारा कितना, 35/33। सेम यही रूल क्रॉस मल्टीप्लाई से आप लोग इसको भी बना सकते हैं। हम लोग क्लास 8th में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चैप्टर 12 इक्वेशन पढ़ते थे, उसमें बना भी चुके हैं। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग पूछेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 9, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताई हूं मैं, ये बन जाएगा, आप लोग से बनाइएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो मैं जब 5.2 बताऊंगी तो मैं आप लोगों को ये वाला, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं बना है तो मैं आप लोगों को इन तीनों को भी इसी में अटैच कर दूंगी एक्सरसाइज 5.2 में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। आप लोगों का क्लास 9 का जो भी मैथ्स बता रही हूं मैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।